जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है धोखा। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। जब से डिलीवरी हुई है छोटी बहू कामचोर हो गई है माँ जी, वरना पहले तो फटाफट हाथ चलाती थी। अब तो महारानी को बच्चे का ही ख्याल रहता है पूरे दिन। मैं अभी बाथरूम में गई थी तो मैंने देखा कि मैले कपड़े अब तक यूं ही पड़े हैं माँ जी। कपड़े धोते धोते महारानी आराम करने चली गई होगी। बड़ी बहू कविता बोली। सास विभाजी बोली, अरे कविता, तू क्यों चिंता करती है? कपड़ों का ढेर बाथरूम में पड़ा है तो पड़ा रहने दे। मैं भी जरा देखूं तो कब तक कपड़े बाथरूम में फैलाए रखती है। आखिर धोने तो उसे ही है, हम दोनों तो हाथ लगाने वाली नहीं। कहकर दोनों सास बहू हंस पड़ी। दूसरी ओर छोटी बहू स्वाति, जिसका बच्चा भी सिर्फ 2 माह का था, वह जोर जोर से रोने लगा था। इसलिए स्वाति कपड़े धोते धोते बाथरूम से अपने कमरे में गई, क्योंकि मुन्ना जाग चुका था और उसकी सास और जेठानी गप्पे हाँकने में इतने मशगूल थे कि उन्हें घर में चाहे आंधी आए या तूफान आ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। मुन्ने को संभालते संभालते आज स्वाति की कमर बहुत दर्द कर रही थी। उसे थोड़े दिन से कभी कमर तो कभी हाथ तो कभी पैर दर्द की शिकायत बनी रहती थी, मगर आज तो मानो स्वाति दर्द से कहा रही थी। मुन्ने को फिर से जैसे तैसे सुलाया और बाथरूम में भागी तो देखा कपड़े ज्यों के त्यों पड़े थे। उसने फटाफट कपड़े धोए ताकि जल्दी से आकर अपने कमरे में आराम कर सके। कमरे में आकर स्वाति ने अपने पति अमन को फ़ोन किया और बोली, अमन, बहुत दिन हो गए, शरीर का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। अमन बोला, तुम शाम को मुझे नाथूलाल जी की मिठाई की दुकान के वहाँ मिलो, वहीं से मैं तुमको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। स्वाति ने हामी भरी और थोड़ी देर मुन्ने के पास जाकर लेट गई। शाम को स्वाति ने मुन्ने को तैयार किया, बैग लिया और विभाजी के पास आकर बोली, माँ जी, बहुत दिनों से पूरे शरीर में दर्द है, डॉक्टर के पास जा रही हूँ। अमन जी मुझे रास्ते में मिल जाएंगे। यह सुनते ही विभाजी का मुंह बिगड़ गया। वे बोली, शरीर में तो दर्द मुझे भी बना रहता है, अब इतनी छोटी छोटी बात दिखाने डॉक्टर के पास जाने लगे तो हो गया बंटाधार। स्वाति विभाजी के मुंह लगना नहीं चाहती थी, इसलिए वह चुपचाप घर से निकल गई। उसके जाते ही कविता ने सासू माँ को भड़काना शुरू कर दिया। देखा माँ जी, कैसे आपकी बात को अनसुना करके चली गई। मैं तो आपको पहले से बोलती थी, स्वाति को बस काम ना करने के बहाने चाहिए। अब तो छोटी बहू किसी काम की ना रही। विभाजी और बड़ी बहू कविता दोनों की आपस में खूब बनती थी, जिसका फायदा कविता भरपूर उठाती थी। दोनों सास बहू ने मिलकर सारा काम भी स्वाति पर लाद रखा था और हर वक्त उसी की बुराई भी करती रहती थी। स्वाति और अमन डॉक्टर के पास पहुंच चुके थे। सारी जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर ने बताया कि स्वाति में खून की बहुत कमी हो गई है और डांट भी लगाई कि डिलीवरी के बाद तुरंत घर का इतना सारा काम कौन करता है। स्वाति चुप रही, क्योंकि डॉक्टर के इन सवालों का उसके पास कोई जवाब न था और अमन भी तो यही चाहता था कि घर में कुछ क्लेश ना हो और उसकी माँ और भाभी हमेशा खुश रहे। इसलिए वह भी हमेशा स्वाति को घर के सारे काम अच्छे से करने की सलाह देता ताकि घर में कोई क्लेश ना हो। पर आज डॉक्टर की यह बात सुनकर अमन को बहुत अफसोस हो रहा था। अपने बड़े भाई गौरव को हमेशा अपने ही परिवार से ज़्यादा प्यार मिलते देख अमन ने ज़िंदगी में बहुत से समझौते किए थे। उसमें से सबसे बड़ा समझौता यह भी था कि वह कभी सही बात पर भी अपनी पत्नी का साथ नहीं दे पाता था। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी और बोला कि स्वाति को आराम की सख्त ज़रूरत है, वरना स्वाति का शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। रास्ते में अमन ने स्वाति से कहा कि मैं माँ और भाभी से बात करूँगा, स्वाति तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। देखना, तुमने इतने साल सबकी इतनी मन लगाकर सेवा की है, अब तुम्हें भी सबकी सेवा ज़रूर मिलेगी। अमन ने घर जाकर डॉक्टर की कही सारी बातें बताई तो विभाजी बोली, अमन बेटा, एक काम करते हैं, मैं तेरी पत्नी का काम हमेशा के लिए कम कर देती हूँ। तुम दोनों एक नया घर देख लो ताकि वहाँ तुम्हारी पत्नी को
हम सभी का काम नहीं करना पड़ेगा। इस बात पर जेठानी कविता भी खुश होकर बोली, माँ जी ने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी अब स्वाति बीमार ज़्यादा रहने लगी है, तो इस घर में उसका क्या काम। स्वाति की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। अमन तो मानो माँ और भाभी की बातों से अंदर से पूरा टूट ही गया। जिस स्वाति ने अमन के कहने पर बिना आवाज़ किए सब गम हंसते हंसते सहे, घर वालों के ताने भी सहे, फिर भी घर का सब काम किया। आज जब उसे बहुत ज़रूरत है तो सबने हाथ खड़े कर दिए थे। अमन भी अब तक अपने घर वालों की खातिर पत्नी की इच्छाओं का कभी आदर नहीं कर पाया था। आज उन्हीं घर वालों ने अमन के साथ धोखा किया था। अमन अपने कमरे में आकर स्वाति से बोला, रो मत स्वाति और सामान पैक करो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हमने इस घर को अपना 100% दिया है, मगर मुझे नहीं मालूम था कि हमें यहाँ से 1% भी नहीं मिलेगा। हम यहाँ से अभी चले जाएंगे। तुम थोड़े दिन अपने मायके में रह लेना, तब तक मैं मेरे दोस्त के घर रह जाऊँगा और थोड़े दिनों में घर का इंतज़ाम करके तुम्हें भी बुला लूँगा। स्वाति 1 महीने मायके में रही, जिससे उसे आराम भी मिल गया और उसका बच्चा संभालने में मदद भी मिल गई। तब तक अमन ने भी घर का इंतज़ाम कर लिया था और वह अपनी पत्नी के साथ इस नए घर में आकर रहने लगा। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।